इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रदीप जैन, श्री नवीन जैन, मेयर, टीएनसी परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश। इष्ट परमात्मा का स्मरण। बोलिए परम श्रद्धे अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवाधिदेवी गजर मंदिर के मूल नायक अंतिम तीर्थेश वर्तमान सत्संग श्री महावीर स्वामी की देवाधिदेवी गजर समोषण में विराजमान आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री मानतुंग स्वामी जी महामुनि राज की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नई चक्रवर्ती मम शिक्षा दीक्षा दाता मम आराध्य देवाचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महामुनि राज की प्रिय अद्भुत जिनेन्द्र वाणी आगम वाणी तीर्थंकर वाणी स्यात्वात् वाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु।
प्रिय अर्पण भक्तमृत स्त्रोत की पावन धारा में अवगाहन करते हुए आज हम सभी 19 नंबर के काव्य में प्रवेश पा रहे हैं। कल तक हम सभी ने ज्ञान चंद को देखा, कभी हमने सूर्य जैसे महाप्रतापी को देखा, तो कभी चंद्रमा जैसी शीतलता प्रदान करने वाले ज्ञानु भानु को देखा। ज्ञान चंद कहो, ज्ञान भानु कहो, ये सब गुण प्रभु आप में ही है। मैंने कल देखा था ज्ञान ज्ञान होता है, अज्ञान अज्ञान होता है। यदि अज्ञान को दूर करना है तो लोग कहते हैं मुझे ज्ञान का अर्जन करना होगा। अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान का अर्जन अनिवार्य है, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जब तक मोह रूपी अज्ञान का ज्वर चढ़ा रहेगा तब तक ज्ञान अर्जन हो ही नहीं सकता। देखो, जब तक फीवर रहेगा तब तक दूध कड़वा लगेगा। यदि बुखार दूर नहीं होगा तो दूध का भी स्वाद नहीं आएगा। उसी तरह मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, देखो ज्ञानी हो और देखो तो अज्ञानी भी हो। किसी नई अपेक्षा से आप ज्ञानी संज्ञा को प्राप्त हो तो किसी नई अपेक्षा से आप अज्ञानी संज्ञा को प्राप्त हो। पर यदि सच में निश्चय नए से तुम्हें ज्ञानी संज्ञा को प्राप्त होना है तो आपको मोह रूपी अंधकार का विलय करना होगा। जब तक ये मोह रूपी अंधकार आपके जीवन में रहेगा तब तक ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश नहीं होगा। इसलिए सूर्य में सामर्थ्य है कि वह अंधकार का विलय कर देता है, और चंद्रमा में सामर्थ्य है सूर्य जाएगा तो चंद्रमा आ जाएगा और वह भी शीतलता प्रदान कर देता है। और आचार्य भगवान कहते हैं, ना तो मुझे उस सूर्य से प्रयोजन है, ना ही मुझे उस चंद्रमा से प्रयोजन है, क्योंकि ये चंद्रमा और ये सूर्य ये भी तो ज्योतिषी देवों के विमान है ना। मुझे पुतकल की पर्याय से प्रयोजन है ही नहीं। मुझे तो मात्र जीव द्रव्य की नवीन नवीन पर्यायों को देखना है कि मेरे अंदर में जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य के अंदर कौन कौन सी नवीन विशुद्धिमय पर्याय जन्म ले रही हैं, उन पर्यायों का अन्वेषण करना है। देखो, आंखों में ज्योति है, आंखों में सामर्थ्य है कि वह आंखें आपको दिख रही हैं, और इन नयनों में वह सामर्थ्य है कि वो
शास्त्र को भी देख रहे हैं। क्या इन नयनों में सामर्थ्य नहीं कि वो अपने आप को देख लें? है। जिन नयनों से हम बाहर को देख रहे हैं, जिन नयनों से हमारी ये बहिर्मुखी दृष्टि है, मुझे बहिर्मुखी दृष्टि से अंतर्मुखी दृष्टि करना है। सामर्थ्य तो है। कभी उस टॉर्च के माध्यम से आपने पहने हुए अपने वस्त्रों को ही नहीं देखा, उसमें सामर्थ्य तो थी। आचार्य भगवान कहते हैं, देखो जो ज्ञान आपके पास है, जो ज्ञान आपको बिजनेस के कार्यों में लगा हुआ है, जो ज्ञान आपका लौकिक ग्रह गृहस्थी के कार्यों में लगा हुआ है, यदि उसी ज्ञान को आप अपनी ओर मोड़ दो। लोग कहते हैं बुद्धि नहीं बढ़ रही, बुद्धि नहीं बढ़ रही, क्योंकि बुद्धि तो बड़ी है, अब क्या बढ़ाओगे? बुद्धि तो बड़ी है, अब क्या बढ़ाओगे? आपने अपनी बुद्धि को दूसरी जगह पर लगा के रखा है। आप यदि उस ज्ञान को, उस ज्योति को एक बार अपने अंदर मुड़ करके तो देखो, आपको दिखाई देगा। देखो, मोह नष्ट होगा। जिस क्षण मोह का विलय होगा, उसी क्षण आपकी बहिर्मुखी दृष्टि अंतर्मुखी हो जाएगी। और जब तक मोह सहित होगा ये जीवा, तब तक ये अंतर्मुखी दृष्टि बना ही नहीं सकता। कितना भी उपदेश दिया जाए, उसके बाद भी दिखेगा तो यही दिखेगा, कौन आया कौन गया, किसने क्या पहना, किसने क्या ओढ़ा, मात्र इसी में ध्यान रहेगा। क्योंकि अभी मोह है। मात्र हा को हटा दो, मोह मोक्ष, मोह मोक्ष। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मात्र करना कुछ भी नहीं है, हा को ही तो हटाना है। हा को हटा दो तो छा को प्राप्त कर लोगे। मुंह तो है ही, मात्र छा को प्राप्त करने के लिए, साक्षरता को प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार होना पड़ेगा। जब तक अपने आप में लीन नहीं होगे, तब तक मोक्ष नहीं होगा। मोह तो है ही। देखो, नयनों में लालिमा है। क्यों? अभी कहा था नैनों में ज्योति है, अब कहते हैं नैनों में लालिमा है। क्यों? जब मन में कालिमा होती है तो नैनों में लालिमा आ जाती है। जिनके मन में कालिमा नहीं होती, उनकी नैनों में लालिमा नहीं होती। हमारे प्रभु की, हमारे परमात्मा की मात्र इतनी ही तो विशेषता है। नयन तो है, पर नयनों में लालिमा नहीं। और हमारे नयनों में यही तो विशेषता है, बार बार टिम टिम कर रहे हैं।
अर्थात ये पलकों का झपकना, पलकों का खुलना और पलकों का बंद होना कोई सूचना दे रहा है। देखो, बादल काले हैं तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होने वाली है। यदि बादल बोल रहे हैं तो लगता है कि कहीं बिजली गिरने वाली या गिर चुकी है। अनुमान। इसी तरह यदि हमारे नयन झपक रहे हैं तो कुछ तो सिद्ध कर रहे हैं। मोह है तो मोह की संतान भी होगी। मोह है तो मोह की संतान भी होगी। बिल्कुल सत्य है। मोह की संतान है दो, राग, उद्देश्य। राग का अपना परिवार है, उद्देश्य का अपना परिवार है। देखो, मोह है, मोह के दो संतान हैं, राग और द्वेष। राग के पारिवारिक सदस्य अपने हैं और द्वेष के पारिवारिक सदस्य अपने हैं। राग के पारिवारिक सदस्यों की संख्या है 13 और द्वेष के पारिवारिक सदस्यों की संख्या है 12। कैसे माता जी? देखो, 25 कक्षाएं हैं और ये 25 कक्षाएं मोह के अंतर्गत हैं। अब मोह के अंतर्गत में दो बेटे हैं मोह के, एक का नाम है राग और एक का नाम है द्वेष। और जो राग है इसके 13 संतान है। वो कौन कौन सी है? तो पहले तो हम जान लें पूरे नाम। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ। प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ। संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। इसके बाद नो कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये तो आपको हमने मोह के परिवार के नाम बताए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रदीप जैन, श्री नवीन जैन मेयर, टीएनसी परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश।